रेडी स्टार्ट। मानव जगत पर दशकों से जलवायु परिवर्तन की तलवार झूल रही है। साल दर साल यह सर के पास आती जा रही है। वैज्ञानिकों ने बहुत पहले समझ लिया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी तेजी से गर्म हो चली है। यह हिसाब भी लग चुका है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सदी के अंत तक पृथ्वी 2.7% गर्म हो जाएगी और यह स्तर पृथ्वी वासियों के लिए भारी तबाही का सबब होगा। इसीलिए पूरी दुनिया हर साल इससे निपटने के लिए एक विचार विमर्श का महाआयोजन करती है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। इस बार भागीदार देशों की 27वीं बैठक मिस्र के शर्म अल शेख में चल रही है। 8 दिन गुजर चुके हैं और इसमें अब तक कमोबेश वही सब कुछ दोहराया गया है जो पिछले एक दशक से कहा जा रहा है। यहाँ तक कि इस दौरान एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सन 2019 में पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का जो स्तर था वही कमोबेश 2022 में अब तक हो चुका है। ऐसे में अगर कार्बन उत्सर्जन का आंकड़ा जस का तस है तो हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। समस्या को काबू करने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने जो लक्ष्य बनाकर उपाय लागू करने के जो दावे किए हैं, लगता है वे खोखले साबित हो रहे हैं। पहली नज़र में ही यह दिख जाता है कि इस मसले पर एकजुट दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। इस मामले में अमीर या विकसित और गरीब या विकासशील देशों के बीच एक टकराव जारी है। तय हुआ था कि पिछले कई दशकों में पर्यावरण खराब होने की चिंता किए बगैर जिन देशों ने अपना ताबड़तोड़ विकास कर लिया, वे गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन को थामने के लिए आर्थिक मदद देंगे। इसके लिए अमीर देश 100 अरब डॉलर का एक कोष बनाएंगे, लेकिन हैरत की बात है 100 अरब डॉलर का लक्ष्य किसी भी साल पूरा नहीं किया जा सका। बहुत संभव है कि इस बार यानी COP 27 के आखिरी दिनों में इस कोष का आकार बढ़ाने के लिए अमीर देशों को राजी होना पड़े और सिर्फ राजी ही नहीं होना पड़े बल्कि कोई ऐसी पुख्ता व्यवस्था भी बन सके जिससे अगली COP में यह शिकायत ना करना पड़े कि अमीर देशों ने जो वायदा किया था वह पूरा नहीं किया जा सका। बहरहाल कार्बन उत्सर्जन के मौजूदा स्तर से इतना तो साफ है कि एकजुट विश्व को अब कड़े फैसले करने पड़ेंगे। वैसे अब तक का अनुभव यह है कि किसी भी कड़े उपाय का बोझ आखिर में गरीब पर ही आता है। COP में गरीब और विकासशील देशों की सरकारों को भी खुलकर बोलने की एक सीमा होती है। जाहिर है ऐसे में विश्व के जागरूक समाज यानी गैर सरकारी संगठन और गैर सरकारी विशेषज्ञों के भी सक्रिय हो जाने की दरकार है। अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान के विद्वानों को वे तरीके ढूंढ कर देने पड़ेंगे कि पर्यावरण का नाश किए बगैर विकास कैसे हो सकता है और ऐसे न्यूनतम विकास को हासिल करने का वह न्यूनतम खर्चा क्या बैठेगा जो अमीर या विकसित दोनों देशों से मांगा जा सके।
और यह भी कि विकसित देश आइंदा से कार्बन उत्सर्जन इस हद तक काम करे जिससे उसकी भरपाई हो सके जो नुकसान वे पहले कर चुके हैं। स्टॉप।